नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में जो चिन्ह हथेली में होने पर अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। वो शुभ रेखा पर शुभ स्थान पर हो तो भी उनके अशुभ फल मिलना शुरू हो जाते हैं। आइए उन्हीं चिन्हों के विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो चिन्ह है जिसे क्रॉस का चिन्ह, अक्सर इस विषय पे चर्चाएं होती रहती है कि क्रॉस का चिन्ह कुछ इस प्रकार से मिलता है। इस प्रकार से हथेली में देखने को मिलता है क्रॉस, मतलब क्रॉस के टाइप का चिन्ह। तो क्रॉस का चिन्ह एक जगह पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो हमारा गुरु क्षेत्र होता है, गुरु पर्वत। ये हमारा गुरु पर्वत का क्षेत्र है और ये हमारी गुरु की उंगली है। तो गुरु की उंगली पर कहीं पर हो या गुरु पर्वत पे कहीं पर हो तो क्रॉस का चिन्ह शुभ फल देता है। आइए अब अशुभ फल कहाँ देता है, किस स्थिति में देता है, इसके विषय में हम बात करते हैं कि ये हमारी शनि का क्षेत्र है। अगर शनि की उंगली में किसी भी स्थान पर अगर क्रॉस का चिन्ह इस पोर पे हो, यहाँ हो, अगर इस क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से बनता हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। ये भौतिक भौतिक चीज़ों में ये कमी प्रदान करता है। यहाँ पर अगर इस पोर पर अगर चिन्ह हो तो ये भौतिक चीज़ों में कमी प्रदान करता है। अगर इस पोर पर अगर क्रॉस का चिन्ह बनता हो तो ये व्यवसाय संबंधी नुकसान आपको करा सकता है। आत्मिक ज्ञान का नुकसान अगर ये प्रथम पुर पे बनता है तो ये करा सकता है। तो यहाँ पर ये अशुभ चिन्ह होता है। ये क्षेत्र हमारा धन का होता है। अगर धन के क्षेत्र पर क्रॉस बनता हो तो ये धन संबंधी नुकसान आपको कराएगा। ये चिन्ह बिल्कुल यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता। अगर ये लकीर इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई अगर शनि क्षेत्र पर बन जाए और शनि पर्वत भी कमजोर स्थिति में हो तो नुकसान होने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर आप कि यहाँ क्रॉस है तो आपको सावधान रहने की बात है। शनि संबंधी कोई भी गलत कार्य ना करें, नहीं तो ये नुकसान और भी ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएगा। अब है कि ये भाग्य रेखा, यहाँ पर हमारी भाग्य रेखा भी होती है। अगर भाग्य रेखा के अंत में क्रॉस बन जाए इस प्रकार से, ये हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के अंत में बन जाती है तो ये दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के अंतिम क्षण में जब व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा धन की कमी और धन और संपत्ति की कमी का सामना करना पड़ेगा। उनकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो सकती है। यही अगर क्रॉस का चिन्ह आपके सूर्य, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र होता है। सूर्य पर्वत पे अगर इस प्रकार से आपको काटती हुई रेखाएं नजर आ जाए, ऐसा प्रतीत हुए कि क्रॉस बन रहा है और सूर्य अगर पॉजिटिव हो तो इसके थोड़े से नेगेटिव प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य पर्वत नेगेटिव स्थिति में हो तो इसके जो है अशुभ फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कार्य में अस्थिरता को दिखलाता है। कोई भी कार्य करते हैं आप हमेशा कार्य को बदलते रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, आप दूसरे पकड़ते रहेंगे, छूटती रहेगी, मतलब अस्थिरता को दिखलाता है। ये मान सम्मान में भी कमी प्रदान करता है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यही क्रॉस इस प्रकार का अगर बुद्ध क्षेत्र में बने तो बुद्ध क्षेत्र जो है, बुद्ध क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र पड़ता है। मतलब आपको व्यवसाय कोई भी कार्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आपको नुकसान कर देगा। वो वहाँ पे वो शुभ फल नहीं देगा। आपकी भौतिक स्थिति में नुकसान कर सकता है। आपकी बौद्धिक बुद्धि विचार वाक पटुता बोलने की कला में आपको ये अच्छा खासा नुकसान उत्पन्न कर सकता है। और सूर्य पे एक चीज़ रह गया कि सूर्य पे अगर ये क्रॉस है तो आपको अगर राजनीतिक जीवन में कोई अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा पद मिलते मिलते छूट जाना, कुछ इस प्रकार का चीज़ ये क्रॉस दिखलाता है। तो सूर्य पर क्रॉस और बुध मतलब क्रॉस कहीं पर भी अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल पर क्रॉस होना अत्यधिक गुस्सैल व्यक्ति होना, आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता है, क्रोधित व्यक्ति होना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। चंद्र पे क्रॉस हो जाना मानसिक संतुलन गड़बड़ हो सकती है। मानसिक संतुलन अच्छी अवस्था में नहीं होना, अत्यधिक चिड़चिड़ा होना, बात बात पे लड़ाई झगड़े के लिए उत्सुक हो जाना, मानसिक अस्थिरता, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है। अब अन्य चिन्ह जो दूसरे चिन्ह के विषय में हम बात करेंगे वो चिन्ह है हमारा रेखाओं पे बनने वाला द्वीप। एक चिन्ह होता है क्या, वो किसी पर्वत पे एक द्वीप बनता हो, वो कहीं पे बने, मान लीजिए सूर्य पर्वत सूर्य रेखा है, इस पे कोई इस प्रकार से अगर द्वीप बन रहा, द्वीप का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से ये द्वीप जिस भी क्षेत्र पे बनता हो वहाँ ये नुकसान उत्पन्न करता है। सूर्य पे बने तो सूर्य संबंधी नुकसान उत्पन्न कर देगा। कहीं अन्य बने आपके मस्तिष्क रेखा पर अगर बन जाता है तो मस्तिष्क रेखा आपके सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर देगा। भाग्य रेखा पर बन जाए तो भाग्य में आपके नुकसान कर देगा। तो ये द्वीप का चिन्ह जो है काफ़ी नुकसानदायक होता है।